आज आप भी व्यवस्था चाहते कि भाई नेताजी सुभाष चंद्र बोस वाली व्यवस्था आ जाए, लेकिन इतने बड़े महापुरुष की व्यवस्था तुम खेल खेल में पाना चाहते हो, मिल जाएगा? अरे भी तो विचार करो, जिसका सारी सरकारें लोहा मानती है, आज उसकी व्यवस्था तुम खेल में बनाना चाहते, ये तुम्हारी कमी है। पहले उनके मान सम्मान का ध्यान करो, कोई ऐसा काम दो जो उनको अपमानित होना पड़े या उन पर कोई उंगली उठाए, ये आपकी कोई मानता नहीं है। मैं बार बार इसीलिए कहता हूँ, जो भी बोलो सोच सोच के। उस महापुरुष का तो खेल ही अलग है, वो तो किसी समझ में नहीं आ सकता। कग जाने कह गई कह भाषा, तासे उमा गुप्त कर रखा, पक्षी की बोली पक्षी जानता है, ऐसे महापुरुष की बोली महापुरुष ही जानते, तुम क्या जानो उनको? बात तो ढिंडोरा पीटे घूम रहे और कुछ होने वाला नहीं है। पहले महापुरुष की महानता जानने के लिए आपको महान बनना पड़ेगा, अपनी गंदी आदतों को आपको छूना पड़ेगा, तब तुम उस महापुरुष की महिमा को समझ सकोगे और आप उनके लायक बन सकोगे। ये चीजें कहीं जाती नहीं, अब वो महापुरुष भी कहीं नहीं जाते। उनको तो चोला बदलने का, शरीर बदलने का उनके पास तो ये कला है, तो कला है। कैसे आप समझ लो? पहले भी आपसे कहा गया, श्वास महात्मा, श्वास योगी है, वो 10 साल का बन जाएगा, 100 साल का बन जाएगा, तुम समझ लोगे उनको, तुम पहचान लोगे? कम से कम बात तो समझो। पहचानने के लिए आपके अंदर आंख चाहिए, आंख। इन आंखों से महापुरुष नहीं पहचाने जाते। ये तो संसार को सांसारिक भोग सामान पहचानने के लिए दी गई है, उसके लिए आत्मा में आंख आपको मिली हुई है, वो उन्हीं की पहचान के लिए मिली। और जब तक वो नहीं हुआ तब तक बगैर आत्मज्ञान के आप किसी शक्ति को पहचान नहीं सकते। और कितनी बार आपसे कहा गया, ये शक्तियां कहीं जाती नहीं है, इनको कोई मार भी नहीं सकता, ये अपनी इच्छा से आती है, और जो काम संकल्प ले लिया वो पूरा करके अपनी इच्छा से जाती, ना कोई उधर से भेजता, ना इधर से जबरदस्ती कोई उनको पहुंचा सकता। इस बात को आपको ध्यान रखना, तुम्हें कुछ करना ही नहीं। जब करने वाला है तो तुम्हें उनके वचनों पर चलना, उनके आदेश को मानना, इतना आपके लिए बहुत है। और तुम उनके आगे 4 आने बात करते, उन्होंने कहा 12 ने, तुम 16 आने बात करते, मालूम आपको कुछ नहीं, कुछ नहीं। इसीलिए तो सत्संग की आवश्यकता, वो कहानी किसे दोहराने की जरूरत नहीं है। सत्य का संग, सत्य हमें मिलेगा। सुभाष सत्य है तो मिलेगी, सुभाष की नीतियां सत्य है तो क्या बिना सत्संग के पा जाओगे? कैसे मिलेगा? बात ही तो नहीं समझते। और सारा प्रयास में किया जा रहा, उसी सत्य का एक संगठन तैयार किया जा रहा। बगैर संगठन के कुछ होगा नहीं, संगठन आप कर नहीं सकते, क्योंकि अभी संगठन की भावना नहीं है। तुम्हारी भावना से लोग अभी मतलब प्रेरित नहीं है, जानकार नहीं कि आप क्या करना चाहते, क्या करना। तो ये सब काम धीरे धीरे होगा सब, लेकिन तुम्हारे कहने से तुम कह रहे हो गलत कह रहे हो, तुमको बिल्कुल ही जानकारी नहीं, क्योंकि तुमने उस महापुरुष को देखा नहीं। उस महापुरुष के वचन वाणी अपने कान से आपने सुने नहीं, तुम सुनी सुनाई और पढ़ी पढ़ाई बातें करते हो, इससे वो परिवर्तन बहुत दूर है। जो कागजों में लिखा उसके अनुसार नहीं होगा। ये बात कांट में बांधी थी, जो कागज आप इकट्ठे कर रहे हो इससे कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि वो परिवर्तन इससे 1000 गुना आगे का। अगर कागजों वाला हो जाएगा तो फिर कैसे लोग मानेंगे कि कलयुग का परिवर्तन अनोखा? कागज फागज की जरूरत नहीं, तुमको कोई प्रमाण देने की जरूरत ही नहीं, वो स्वयं प्रमाणित है। उनका कौन प्रमाण दे दे? कौन जानता है जो प्रमाण दे दे कहाँ है, किस स्थिति में, क्या कर रहे हैं, कौन सी आध्यात्मिक शक्ति का संचय कर रहे हैं, कौन सा मजबूत संगठन अध्यात्म का तैयार कर रहे हैं, आपको क्या पता?
नहीं मानो। इसलिए चुपचाप धीरज से लगे रहो। काम करने वाले ने सब सामान तैयार कर लिया, आपको कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, केवल अपने जगह मजबूती से खड़े रहने के लिए, कहीं इधर उधर ना हो जाओ। सुना तमाम लोग हो गए, कोई इधर हो गया उधर, इनको क्या मिलेगा? ये बेचारे कहीं के नहीं रहे, ना इधर के रहे न उधर के रहे। ऐसे लोगों को पश्चाताप करना, या ऐसे लोग गुरु के विश्वसनीय नहीं होते। इनको गुरु की नीति पर इनको कोई विश्वास नहीं है। उन्होंने जो परिवर्तन की आवाज लगा उस पर भी विश्वास नहीं। तो ऐसे लोगों का क्या भरोसा? मैं तो नहीं विश्वास करता, मैं बिल्कुल ही अभी विश्वास नहीं करता। इतना बड़ा जनमत है लेकिन विश्वसनीय नहीं है, क्योंकि वो घड़ी बड़ी कठिन है। जब विश्वास किया जाए, जब परिवर्तन देखा जाए, परिवर्तनकारी शक्तियां कितना संघर्ष करके कैसे काम करेंगी, वो छोटी मोटी बात नहीं, बहुत बड़ी चीज है। जय